एक यूट्यूबर को देखा। हाँ, हाँ। और आज के जो युवा हैं तो कहीं ना कहीं मैं हर किसी को चाहता हूं कि हर कोई बिजनेस जॉब नहीं कर सकता, तो यूट्यूबर भी एक मतलब संघर्षशील ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे हैं और कई लोग अपनी प्रसिद्धि के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। हाँ। तो आपको शुभकामनाएं कि माँ नर्मदा की कृपा आपको प्राप्त हो और समाज में अच्छी चीज़ें आप परोसें जिससे समाज के लोग। अभी हमारे संघर्ष के बारे में तो आप जानते नहीं है, लेकिन फिर भी भैया ने इतना बड़ी बात बोली, बहुत अच्छी बात है। भैया मैं ना अमिताभ बच्चन जी के गांव से हूँ। ओके। हाँ, और लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जी क्या वजह हुई कि आप पिताजी की ज़मीन पे कभी ज़िंदगी में नहीं आए और आपके पिताजी का पुस्तकालय गांव में शौचालय दारू का अड्डा बना पड़ा है, क्यों? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है क्यों उन्होंने वहाँ पे नहीं किया, जबकि मेरा मानना ये है कि अगर जिस जन्म से हमें जहाँ से स्थान मिला है तो जननी जन्मभूमस्य, तो अपनी जन्मभूमि का हमेशा मान रखना चाहिए और जाना चाहिए। मैं एक प्रमुख एक्टर का नाम लेना चाहूँगा, श्री आशुतोष राणा जी हैं, आपने नाम सुना होगा। जी, जी। हमेशा वो अपने जन्म स्थान का नाम लेते हैं और गाडरवारा के लिए वो गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मैंने गाडरवारा से जन्म लिया है। पर अभी मुझे अमिताभ बच्चन एक बड़े वो हैं पर उनका गांव का नाम नहीं पता है। बाबूपट्टी गांव है जो प्रतापगढ़ का गांव है, छोटा सा। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान है जहां पर उनका पूरा परिवार रहता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और हो सकता है इसके पीछे मेरी नॉलेज की कमी हो या अमिताभ बच्चन साहब ने कभी किसी इंट्रो में गांव के बारे में नहीं बताया मेरे नॉलेज में। अच्छा, तो आपसे ये जानना चाहूँगा सर, जैसे हमारे गांव से राम मंदिर बड़ी नज़दीक है, अगर वो एक अनाउंसमेंट कर दें कि भैया राम मंदिर की यात्रा कर रहे हो तो मेरा गांव बगल में ही है, गांव का विकास हो गया। ये ईश्वर की कृपा है, भगवान के राम की ही कृपा नहीं हो रही है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी उनके पिताजी की जमीन खंडर बनी पड़ी है, बहुत दारू पीने वाले दारू पीते अंदर बैठ के पुस्तकालय में, तो आपके नज़र में उसको बनना चाहिए या फिर वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को आना चाहिए कि नहीं? वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को आना चाहिए और देश में इतने बड़े फॉलोवर्स हैं उनके, तो एक अगर आवाज़ उठाएंगे तो उस जमीन में जो है तो प्रसिद्धि मिलेगी जिस तरह अमिताभ बच्चन साहब को है। और मुझे लगता है कि अपनी जन्मभूमि को तो उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी जन्मभूमि उनके पिताजी की जन्मभूमि है, वो नहीं, उनके पिताजी की है, तो कहीं ना कहीं उनका जन्म स्थान रहा होगा या उनका मेन स्थान है। जैसे अगर सामान्यतः हम और अध्यात्म की बात करें, क्योंकि मैं माँ नर्मदा की गोद में हूँ, तो यहाँ पे बात करें जैसे एक स्थान देवता होते हैं तो उनके स्थान देवता वहीं पे होंगे और हर व्यक्ति का अपना एक स्थान देवता होता है, कुल देवता होता है, तो इसके पर्पस तो उनको जाना चाहिए। और अगर इस चीज़ को करेंगे तो वहाँ के लोग, वहाँ के गांव के लोग अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। 2004 में हमारे गांव की दादी, पूजनीय दादी जया बच्चन जी जब आई थी ना, तो गांव वालों से वादा करके गई थी कि अब हम आएंगे तो पूरा परिवार लेकर आएंगे, लेकिन इस बात को हो गया 20 साल, ना ही महाविद्यालय बना और ना ही आपका कोई परिवार का बंदा आया। तो इस पे क्या कहना है? गांव में बड़े नाराज है सब आपके ऊपर, तो उनकी नाराजगी सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। और जैसा अभी बातचीत में ही अभी मेरा आपसे वो हुआ है, मतलब ओवरऑल जो भी इसमें डिस्कशन हुआ, तो मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि हर ग्रामवासी ये चाह रहा होगा और एक आस से पुकार रहा होगा कि अमिताभ बच्चन साहब एक बार आएँ और उस गांव को, उस जन्मस्थान को अपनाएं जिससे वहाँ की ख्याति प्राप्त हो। तो ये लालसा भरी नज़रों से ग्रामीणवासी देख रहे होंगे, तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से अमिताभ बच्चन साहब तक अगर आवाज़ जाती है तो इसको अपनाना चाहिए और अपनी जन्मस्थान, वहाँ के गृह जो ग्राम देवता होंगे उनकी पूजन करके वहाँ पर एक प्रसिद्धि मिले और इससे उस गांव के लोगों को गौरवान्वित महसूस होगा। जो अभी थोड़ा सा ये लोग सोच रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन साहब हमारे यहाँ से तो हैं, पर वो देख रहे होंगे लालायित होके कि हमारे अमिताभ बच्चन साहब कब दिखेंगे। हर किसी का सपना होता है मेरे गांव का सुपरस्टार, जैसे मैं ही वो गांव का लड़का हूं, लेकिन मुझे आपको देखने की लालसा नहीं, क्यों मुंबई आके मैं देख लेता हूं, लेकिन गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जो मुंबई नहीं जा सकते, वो आस लगा के बैठे कि हमारे गांव का सुपरस्टार एक बार गांव आएगा ताकि हम उन्हें देख लें। और आपके गांव में जो जिस तरीके से बेरोजगारी है,
पूरे गांव में अच्छी मतलब पूरा रोजगार है, लेकिन आपका गांव छोड़ के आपके गांव में बिल्कुल विकास नहीं है दादा। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पुस्तकालय के इर्द गिर्द की सड़क सब खंडर पड़ी है, पुस्तकालय खंडर पड़ा है। आपके नाम से वहाँ लोग भड़क जाते हैं, कोई आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता। आखिर क्यों? क्योंकि आप देश की प्रेरणा है दादा। आप अगर कुछ करेंगे गांव के लिए तो देश के बच्चे प्रेरणा लेंगे आपसे। जरूर आपका संघर्ष जो है, तो मैं अमिताभ बच्चन साहब से भी हाथ जोड़ के मां नर्मदा तट पे खड़े होके आज बोल रहा हूं कि अगर ऐसे ग्रामवासी चाहते हैं और इस तरह से आप वहां से आके संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की जन जन की आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार अमिताभ बच्चन जी को छोटा सा प्रयास करेंगे, उनका एक छोटा सा गिलहरी प्रयास उस ग्रामीण उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा प्रयास बनेगा। एक मतलब ये कह सकते हैं कि समुद्र जैसी खुशी वहाँ पे मिलेगी और हर चेहरा प्रसन्न होगा। तो अच्छा, मुझे बहुत से गांव वाले मुझे क्या बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी आपको जेल में डाल देंगे। तो दादा भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या मैं जेल जाने वाला काम कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा जेल में जाने का काम नहीं कर रहे हैं। जितना अभी मेरी आपसे बातचीत हुई उस दौरान मुझे नहीं लग रहा है। आप सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब को उस क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं जहाँ उनके पिताजी का स्थान था। तो अमिताभ बच्चन साहब तक मुझे ये लगता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जाएंगे तो अवश्य ही ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ से नहीं निकल के आएगी। बड़े शक्तिशाली और बड़े नाम हैं जिनका विश्व में नाम है, तो आप प्रयास करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष से आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाकी मैं ये जानता हूँ कि आपका नाम है एंग्री यंग मैन, तो डर तो मुझे भी लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं ना मुझे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नर्मदा जी की कृपा है। नहीं नहीं नहीं, नर्मदा जी। जैसे अमिताभ बच्चन जी को जानती हैं? हाँ जी, जानती हूँ। जैसे आगे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द? देखिए, मैं तो ज़्यादा कुछ मतलब उनकी मूवीज़ देखी हूँ, पुरानी मूवीज़, और अभी का मैं लेटेस्ट न्यूज़ मतलब देखती नहीं हूँ मैं। कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कुछ ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी को जानती हैं? हाँ, उनके बारे में जानते हैं। क्या जानती हैं उनके बारे में ये जानते हैं कि जो उन्होंने सती प्रथा के लिए किया था, वो चीज़ के बारे में पता है बस मुझे उनका। आप नहीं जानते? नहीं। उनका काम क्या थे वो? उनके बारे में तो यही पता है सारी चीज़ें मुझे। जो मणिकर्णिका जो वहाँ पे स्थित है बनारस में, वहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है, वो पूरी स्टोरी, वो वाली स्टोरी से एक महान व्यक्ति हैं, आप भी मानती हो? बिल्कुल। हमारे गांव में उनकी जमीन पड़ी है। अमिताभ बच्चन जी हमारे गांव के हैं। हाँ, तो लेकिन अमिताभ बच्चन जी कभी गांव नहीं आए। आज 83 साल की उम्र हो गई है। गांव वाले उनके ऊपर नाराज हैं कि अरे बड़ा आदमी है। गांव वाले तो कहावत कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो आप चाह रहे हैं कि वो गांव आए आपके गांव से अगर अमिताभ बच्चन जी रहे तो आपका मन करेगा कि नहीं कि एक बार गांव आ जाए? बिल्कुल करेगा। तो आप चाह रहे हैं कि उनको, आप बुलाना चाह रहे हैं कि आप गांव आइए रिटर्न, तो दुनिया भर मिलने आइए। मिलने हमसे ना मिलने आइए, आपके पिताजी की जमीन पे आइए। उनके पिताजी की जमीन है जो कि जया बच्चन जी आई थी 2004 में, एक पुस्तकालय का निर्माण करा के चली गई। वो पुस्तकालय आज के डेट में शौचालय और दारू का अड्डा है। अच्छा, तो उसे कुछ बनना चाहिए कि नहीं, रूप मिलना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। अगर पुस्तकालय पहले अगर हाँ और अच्छे से और रिन्यू करवा लेना चाहिए उसको, और अच्छी चीज़ वहाँ पे बन सकती है। वहाँ तरह पे तरह की किताबें, अलग अलग जगहों की किताबें, उनको वहाँ पे स्थित करना चाहिए, रखना चाहिए वहाँ पे, ताकि वहाँ पे मौजूद जो हमारे जैसे नौजवान हैं उनको पढ़ के और शिक्षा मिले उनको सारी चीज़ें। क्योंकि पुस्तकालय में इंसान जाता है क्यों, उसको ताकि नॉलेज मिले और चीज़ों के बारे में। बच्चों को और ज़्यादा एजुकेशन में उनकी हेल्प होगी। नहीं, एजुकेशन के लिए बात हुई थी 20 साल पहले, जब जया बच्चन जी हमारी गांव की दादी जब आई थी तो बोली कि हम गांव में एक महाविद्यालय बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां से कुछ किसानों की जमीन ले लिए, तो 20 साल हो गया, विद्यालय तो बना नहीं। अब जिन्होंने जमीन दिया था अब वो कैसे रो रहे हैं, आप वीडियो देखिए। सीएन सिंह अमर सिंह जो है महाविद्यालय खोलवाए के लिए पैसा है, महाविद्यालय खुलवाने के लिए पैसा है। हम सब ज़मीन भी दिए और हम लोग को माने थे सीएन सिंह अमर सिंह कि हम लोगों के एक परिवार में एक नौकरी दी जाएगी, समझा। महाविद्यालय भी नहीं खुला और उसके बाद पैसा भी लापता हो गया। हम लोग ज़मीन दे के फंस गए, सीएन सिंह अपने नाम करवली। तो आप जमीन दे रहे? हाँ, मैं अपनी ज़मीन दिया हूँ। तो ये जो पुस्तकालय जो बना हुआ है, ये तो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, अमिताभ बच्चन की। हाँ, और हम लोग जो है महाविद्यालय खोलने के लिए इनके हरबंश राय बच्चन के नाम से हम लोग संकल्प जमीन दिए थे। तो कहाँ वो जमीन है, कहाँ? अच्छा, वो बाग में है जमीन। बाग में? जी हाँ। तो बने की उम्मीद बाग ही ना है? कुछ नहीं, सब खा के बैठ गए। देखा पास में रखा।
मतलब तोरे नज़र से क्या दे रहा जमीन आप? सीएन सिंह मतलब हरबंस राय बच्चन के नाम से, स्मृति के नाम से। तो कितना साल हो ये बना? अरे 10 साल हो जा रहा है अभी तक। हम लोगों के पास नकल रखी हुई है। दिखा सकते हो अगर मैं मांगूंगा तो? अब पता नहीं, पुरानी नकल है, स्टाम्प पेपर पर लिखित हम लोगों को दिए थे कि आप लोगों को महाविद्यालय खुलेगा तो मतलब एकता के अनुसार आप लोगों को जो है मतलब ये नौकरी दी जाएगी। नहीं मिला वो, कुछ भी नहीं मिला। विद्यालय खुला ना विद्यालय खुला ही नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? हम लोगों की उषा सिंह प्रबंधक बनी हुई थी। अच्छा, तो कितने की दिए थे जमीन आपने? उस समय 12,000 रुपए बीच से कि हम लोगों की जमीन ली गई थी। 12 बेच दिए थे ना? आप तो बेच। अरे हम तो स्कूल के दान स्कूल के उपलक्ष्य में दिए थे कि स्कूल खुलेगा, बच्चों के यहाँ भविष्य होगा। हम लोगों को 12,000 रुपए बीच के हिसाब से पैसा भी दिया था। झूठ नहीं बोलेंगे, जो दिया है करीब 3.5-4 बीघा लगभग हमारे परिवार के मतलब लाला परिवार के, हम लोग 3-4 परिवार के हैं, सब लोग दिए थे जमीन। मतलब आप भी कायस बिरादरी के? जी हाँ। आप भी लाला हैं? हाँ, हम भी श्रीवास्तव। अमिताभ बच्चन जी के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, मतलब हम पारिवारिक है। इनका वंशज अलग है, हमारा लोग का वंशज अलग है। बाकी है एक ही गांव के हमारे परिवार के ही है, समझ लीजिए, मान के चलिए। आपके कुटुंब के हैं? अरे अमर सिंह आए थे। अमर सिंह और जया बच्चन भी आई थी साथ में। उन्होंने सुनने में आया कि 50 लाख रुपए का चेक दिया था महाविद्यालय खोलने के लिए। हाँ, किसने दिया था? जया बच्चन ने। किसको दिया था? अमर सिंह और सीएन सिंह को। संसद थे लोग। वो पैसा कौन खा गया फिर? अभी यही 2 लोग खाए होंगे, और तीसरा कौन खाएगा? सीएन सिंह और अमर सिंह? जी हाँ। अमर सिंह तो चल बसे। हाँ, सीएन सिंह भी तो चल बसे। तो पैसा गया कहाँ? अब पता नहीं कहाँ खोल लिए, क्या किए, भगवान जाने। अभी लोगों को गया जमीन। हाँ, हम लोगों की मुफ्त में गई जमीन। आपकी मुफ्त में? देखिए, अब यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी जमीन तो चली गई। अब उनसे दिलासा दिया गया था कि आप जमीन दे दो, बाकी आपके घर से एक सरकारी नौकरी महाविद्यालय के लिए पक्का है। अब 20 साल हो गया लेकिन कोई विद्यालय नहीं बना। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, तो फिर तो सारी चीज़ें करना चाहिए अगर उन्होंने ऐसा वादा किया था वहाँ के लोगों से, क्योंकि देखिए एक तरीके से तो विश्वासघात हुआ ना। वहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन दी, अपना उनके ऊपर एक विश्वास करके, पर उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं कराई। तो उनको तो कराना चाहिए, आके देखना चाहिए सारी चीज़ें। उनको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए, और जो भी उनने बातें कही हैं, वादे करे हैं, तो उनको आके वहाँ के पूरे वादे पूरे करना चाहिए उनको आके गाँव में। अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूँ अभी, तो क्या मैं जेल जाने वाला काम कर रहा हूँ? नहीं, इसमें जेल जाने वाला काम नहीं है, क्योंकि आजकल तो हम लोग भी देख रहे हैं कि जो मेन जर्नलिस्ट लोग हैं वो कुछ और काम कर रहे हैं, और बाकी जो इन्फ्लुएंसर है वो सही काम कर रहे हैं। हाँ। है ना? तो जेल जाने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं अगर होती। जैसे गांव वाले मुझे कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी तुमको जेल में डाल देंगे, गांव की उनकी सच्चाई दिखा रहा हूँ। सच्चाई आज तक कोई दिखाया नहीं, तो मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे गांव से पद्मश्री अवार्ड लेकर आने वाले हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान आज ऐसे क्यों पड़ा है? देखिए, वो तो राइट्स है ना अपने, एक नागरिक होने का। सबके पास एक अधिकार है कि आप सवाल कर सकते हैं। आपके मन में जो सवाल है वो आप जनता के सामने या फिर पब्लिकली आप बोल सकते हैं। राइट्स है अपने, तो इसमें जेल जाने वाली तो कोई बात है नहीं है। बाकी ये है कि आप अमिताभ बच्चन जी, आपको मैं अपना आइडल मानता हूँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये मैंने आपसे ही सुना है, तो मैं आपके विरोध नहीं जा रहा हूँ। बस ये है कि आपको बता रहा हूँ कि गांव में ये हालात हैं। आज नहीं तो कल देश की जनता को सच्चाई पता चलेगी, फिर वो आपके सामने जरूर बोलेंगे। तो दादा, आपने जीते जी कुछ कर जाइए, ताकि आपका नाम जिस तरीके से है वैसे ही लोग लें। नहीं तो पता चला गांव में जैसे आपको भला बुरा कह रहे हैं ना, पूरे देश में जब सच्चाई पता चलेगी ना, बोलेंगे अरे काहे का बड़ा आदमी, अपने गाँव तो गया ही नहीं पिताजी के। तो मेरा एक प्रयास है, मेरे इस काम के लिए कितना मार्क्स देंगे 10 में से? देखिए, आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर इस बारे में जो जानकारी आप बता रहे हो उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इस बारे में हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। पर बिल्कुल इस बारे में ज़्यादा जाहिर सी बातें ना पता है, लेकिन हम इनको बता दें कि आप YouTube पे जाइएगा, उसमें डालिएगा अमिताभ बच्चन जी का पैतृक गाँव। क्या डालेंगे? उनके पिताजी का गाँव। भर के वीडियो आ जाएगी, मेरी भी वीडियो उसमें होगी, और सच्चाई देख लीजिएगा। भाई, हम झूठ दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है हमको जेल जाना है।
लेकिन हम झूठ दिखाएंगे तभी ना जेल जाएंगे। हाँ, हम तो झूठ दिखा ही नहीं रहे हैं, हम तो सच दिखा रहे हैं। हाँ, बाकी जी, हम बिल्कुल। लोगों को तो कोई आइडिया बाकी ये है कि आपके पिताजी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि मैं आपके पिताजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, अच्छा है ना।